हार यतीम होती है और जीत के 100 बाप निकल आते हैं। इस वक्त आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे अरशद नदीम को मेरी तरफ से 10 लाख रुपए, मेरी तरफ से 20 लाख रुपए, मेरी तरफ से एक अरशद नदीम को प्लॉट। लेकिन अगर आप कुछ माह पहले पीछे जाएंगे तो आपको अरशद नदीम का एक बयान देखने को मिलेगा, जिसमें अरशद नदीम ये कह रहे हैं कि मेरे पास नेज़ा खरीदने के, यानी कि भाला खरीदने के पैसे तक नहीं है। 80,000 रुपए जिस बंदे के पास भाला खरीदने के पैसे नहीं थे, उसको आज पूरा पाकिस्तान कोई 10 लाख रुपए दे रहा है, कोई 20 लाख रुपए, कोई प्लॉट दे रहा है। लेकिन यही सब लोग उस वक्त कहाँ थे जब अरशद नदीम ने अपना बयान जारी किया था कि मेरे पास भाला खरीदने के पैसे नहीं है, मेरे पास नेज़ा खरीदने के पैसे नहीं है। ये बहुत दुख भरी कहानी है। आज अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीती है, लेकिन अगर आप एक साल पहले पीछे जाएंगे तो अरशद नदीम वो वाहिद बंदा है जिसको कोई भी नहीं जानता था। आज पूरी दुनिया अरशद नदीम का नाम जानती है कि अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता है पाकिस्तान के लिए। ना सिर्फ गोल्ड मेडल जीता है, बल्कि ओलंपिक्स के अंदर ज्यूलन थ्रो का एक बड़ा रिकॉर्ड ही बनाया, जो कि 92.97 का है। ये उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा भारत को बिल्कुल उन्होंने डाउन कर दिया। नीरज चोपड़ा, कोई सोच रहा था कि नीरज चोपड़ा को अरशद नदीम हरा देगा जेवलिन थ्रो में? कोई सोच रहा था? कोई भी नहीं सोच रहा था। सबको पता था कि नीरज चोपड़ा क्या बना है, अरशद नदीम कहाँ और नीरज चोपड़ा कहाँ। लेकिन जो होना होता है वो हो जाता है। अरशद नदीम ने ये करके दिखाया कि आपके पास वसाइल ना हो, आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन आपने हार नहीं माननी, आपने हमेशा आगे आना है, आपने अपने गोल की तरफ जाना है। अरशद नदीम एक टाइम पर कॉम्प्लेक्स में सोया करते थे, लाहौर कॉम्प्लेक्स में, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर। वहाँ सोया करते जहाँ पर बेड्स भी सही तरीके से नहीं होते, जहाँ पर आप सब समझ लें कि रोड जैसा सीन होता है कि आप रोड पे सो लें या फिर उस कॉम्प्लेक्स के अंदर सो लें, बिल्कुल यही सीन होता है। अरशद नदीम वहाँ सो कर आए। कुछ माह पहले अरशद नदीम की सर्जरी हुई, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटे। अभी सेमीफाइनल के अंदर 85 पॉइंट कुछ का जो है वो उन्होंने जबलिन थ्रो किया। फिर उसके बाद फाइनल के अंदर जो उन्होंने थ्रो किया वो सबसे बड़ा आलमी थ्रो था, बल्कि ओलंपिक की तारीख के अंदर इतना बड़ा थ्रो किसी ने नहीं किया, बल्कि एक रिकॉर्ड ही बनाया अरशद नदीम ने। तो यहाँ से आप देख लें, आपके लिए और मेरे लिए यहाँ से कुछ सीखने का मकाम है। हमारे क्रिकेटर से उनको यहाँ से कुछ सीखना चाहिए। कोई फिटनेस नहीं, कोई वसाइल नहीं, कोई ग्राउंड्स नहीं, कोई भाला खरीदने के पैसे नहीं, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटे। दूसरी तरफ फिटनेस पूरी, प्लेयर सालम साल खेल रहे हैं। 21 दिन की ट्रेनिंग थी अरशद नदीम की, 21 दिन की। और जो हमारे प्लेयर क्रिकेटर हैं उनकी सालम साल प्रैक्टिस होती है, सालम साल। उनके लिए अलग से ग्राउंड बनाए गए, कॉम्प्लेक्स बनाए गए, पता नहीं क्या क्या बनाया गया। हर चीज दी जाती है पाकिस्तान की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक एक चीज प्रोवाइड की जाती है। लेकिन अरशद नदीम को कोई भी ऐसी चीज नहीं प्रोवाइड की गई थी, चाहे वो भाला ही क्यों ना हो, चाहे जो नेजे का वो कह रहे थे कि मेरे पास नेजे के पैसे नहीं है मैं खरीद सकूं, वो डंडियों से बनाकर खेला करते थे। डंडी कह लें या लोया कह लें, इस तरीके से बनाकर वो थ्रो करा करते थे, जिससे उनकी प्रैक्टिस हुई। 21 दिन की प्रैक्टिस आप देख लें, गोल्ड मेडल लेकर आ रही है 21 दिन की प्रैक्टिस। और दूसरी तरफ आप देख लें, पूरा सालम साल प्रैक्टिस करने वाले हमारे प्लेयर्स, हमारे क्रिकेटर, जिन्होंने हमेशा ही हमें मुंह दिखाया कि हमारी फिटनेस नहीं है। जब भी हार के आते हैं इनके फिटनेस के मसाइल बढ़ते हैं। यहाँ पर अरशद नदीम ने यह नहीं कहा कि मेरी फिटनेस सही नहीं थी तो मैंने अपना जीत लिया गोल्ड मेडल, नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि मैंने करके दिखाया। भले ही वसाइल नहीं थे मेरे पास, 21 दिन की ट्रेनिंग थी उन्होंने की। और अरशद नदीम वो वाहिद आदमी है जिन्होंने, शायद मैं समझता हूँ यहाँ पर ये चीज़ मुझे बोलनी नहीं चाहिए, भीख मांग कर अपना वसाइल बनाए, ये चीज़ मुझे बोलनी नहीं चाहिए क्योंकि पाकिस्तान का फ़ख्र है। लेकिन बात ही ऐसी थी कि बोलनी ही पड़ती है। लोगों ने कुछ इनको दिए शुरुआत के अंदर। एक साल पहले इनको कोई नहीं जानता था, आप सबको याद होगा फाइनल हुआ था नीरज चोपड़ा अरशद नदीम का। वब अरशद नदीम को कोई भी नहीं जानता था, नीरज चोपड़ा जीत गया था लास्ट टाइम ओलंपिक के अंदर, कोई भी नहीं जानता था। उसके बाद अरशद नदीम को लोगों ने जानना जो वो शुरू कर दिया। ये सारी बात रहती है। यहाँ से अरशद नदीम ने अपना स्टार्ट किया, जिसके पास कुछ भी नहीं था आज उसके पास बहुत कुछ है, जिसके पास वसाइल नहीं थे बहुत कुछ करने के लिए आज उस बंदे ने करके दिखाया। और जिनके पास वसाइल मौजूद हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या हमारे पास ओलंपिक से कोई पाकिस्तान में बड़े बड़े ग्राउंड्स मौजूद हैं ओलंपिक के खेलों के लिए? बिल्कुल भी नहीं है। अगर हैं तो दो चार हैं, वो भी बिल्कुल घिसे पेटे हुए, जैसे हमारे क्रिकेट के पहले हुआ करते थे। अगर जिस तरीके से काफी एथलीट कहते हैं कि यार अगर हमें ये किया जाए तो हम ऐसे कर देंगे, ये हकीकत बात है। हमने सारा रद्दोबदल क्रिकेट की तरफ ही कर दिया, हम इस तरफ आने को तैयार ही नहीं।
आज अगर हमारी पहचान है, आज हम अगर हमारी मुल्क की पहचान है, तो वो हमारी क्रिकेट की वजह से। फिर आज अरशद नदीम ने जो वो सर फकर से बुलंद कर दिया पाकिस्तान को, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता पाकिस्तान के लिए। बल्कि ओलंपिक्स में जो उन्होंने जेवलिन थ्रो किया वो सबसे बड़ा थ्रो था और उन्होंने रिकॉर्ड भी कायम किया। अगर हम पहचाने जाते हैं तो हम इन्हीं चीज़ों से पहचाने जाते हैं, हम खेल की वजह से पहचाने जाते हैं। लेकिन अगर खेल में गवर्नमेंट प्रोवाइड ऐसी चीज़ें नहीं करती तो फिर आगे से नुकसान होगा। लेकिन ये वहीं पर ही बात आ गई कि हार यतीम होती है और जीत के 100 बाप निकल आते हैं। आप सबने अभी सोशल मीडिया के ऊपर कल से ही, रात से ही आप देख रहे हैं, जब से वो जीते हैं कल से ही आप देख लें एक ही चीज़ चली हुई है, कोई 10 दे रहा है, कोई 20 दे रहा है, कोई 30 दे रहा है। लेकिन जब वसाइल नहीं थे तब कोई पूछने वाला नहीं था कि आप नेज़ा खरीद सकते हैं, बाला खरीद सकते हैं, वब कोई पूछने वाला नहीं था। आज जब वसाइल हो चुके हैं, आज सब कुछ मिल गया, गोल्ड मेडल जीत लिया, तो सब आकर पूछ रहे हैं 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 30 लाख। यही लोग सोचें, अगर यही लोग हमें पहले ही प्रोवाइड करें, पहले ही हमारे पीछे खड़ा हो, जो और एथलीट्स मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, उनका साथ दें, जिनके पास वसाइल नहीं है, तो वो भी आगे आएंगे। इसके बजाय कि आप अरशद नदीम को दें, बल्कि दूसरों को दें जो अभी नीचे हैं। अरशद नदीम को तो अभी इससे ज्यादा मिल जाएंगे। बारम्बार से ये अरशद नदीम इतना कमा लेगा, आपको ये 10-5 लाख से कुछ नहीं बनेगा। ये तो 10-5 लाख रुपए ये छोटे एथलीट्स को दो ताकि वो आगे हैं, ताकि वो भी सर्व कर सकें कि हम भी पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। बहुत ऐसे एथलीट्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जिनका टैलेंट ज़ाया हो गया सड़कों के ऊपर, घरों के अंदर। शायद वो कहीं मजदूरी कर रहे हैं, शायद वो कहीं पर पड़े हुए 2 टाइम की रोटी खा रहे हैं, शायद उनके पास इतने वसाइल नहीं है। अगर आप उनकी तरफ जाएंगे तो वहां से भी एक अरशद नदीम और निकल के आएगा। आप एक ही चीज़ के ऊपर जाएंगे तो कुछ नहीं बनेगा। तो ये अरशद नदीम ने एक चीज़ सिखा दी है पूरे पाकिस्तान को, एक चीज़ सिखाई है कि आपने कभी गोल से नहीं हटना है, आपने गोल की तरफ जाना ही जाना है। चाहे आपके पास कपड़े हो या ना हो, चाहे आपके पास शूज़ फटे हुए, जूते हो या ना हो, आपने आगे जाना है, अपने गोल की तरफ जाना है, आपने उसको किक करना है, आपने उसको पार करना है। अगर आपने उसको पार कर लिया तो आप जो है वो पता लगेगा कि कोई मौजूद है। तो पाकिस्तान का नाम जो है वो फ़ख्र से बुलंद कर दी अरशद नदीम ने। ये थी अरशद नदीम की सिर्फ छोटी सी कहानी, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बोलनी चाहिए। कहानी तो बहुत बड़ी होगी अगर अरशद नदीम का कोई इंटरव्यू ले तो पास, लेकिन अब अरशद नदीम को हर तरफ से इनाम ही इनाम मिलेंगे। वहीं पर ही बात आ गई, अब इनाम ही इनाम मिलेंगे अरशद